आज इंडिया न्यूज़ की टॉप 10 खबरों में आपका स्वागत है। पहलवान सुशील कुमार को क्राइम सीन के पुनर्निर्माण के लिए दिल्ली स्टेडियम ले जाया गया। दिल्ली के छात्रावास स्टेडियम के अंदर सुशील कुमार और अन्य द्वारा कथित तौर पर मारपीट करने के बाद एक 23 वर्षीय पहलवान की मौत हो गई और उसके दो दोस्त घायल हो गए। यह घटना दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके के स्थित एक संपत्ति से जुड़े विवाद को लेकर 4 मई और 5 मई की दरमियानी रात को हुई। शशि थरूर को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित करें, भाजपा सहयोगी ने कोविड की टिप्पणी का हवाला दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर को लिखे पत्र में कहा कि कांग्रेस के शशि थरूर को भारत प्रमुख B1617 स्ट्रेन कोरोना वायरस के लिए भारतीय संस्करण शब्द का उपयोग करने के लिए संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। चक्रवात याश कल सुबह ओडिशा से धामरा बंदरगाह के पास पहुंच सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर के वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने कहा कि जिले के धामरा और चांदबली के बीच भूस्खलन होने की संभावना है। IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि चक्रवात यास के मंगलवार शाम तक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है और चांदबली में इसके सबसे अधिक नुकसान होने की संभावना है। कोविड पॉजिटिव बंगाल फॉर्मर CM बुद्धदेव भट्टाचार्य की हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती। अधिकारियों ने बताया कि बुद्धदेव भट्टाचार्य का इलाज घर पर किया जा रहा था, लेकिन आज सुबह उनका ऑक्सीजन स्तर 90% से नीचे जाने के बाद उन्हें डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल ले जाया गया। 30 दिनों में 30 शहरों में पहुंचा कोवैक्सीन। भारत बायोटेक कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि काफी कम कर्मचारियों के SARS CoV-2 की चपेट में आने के बावजूद स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन 30 दिनों में 30 शहरों तक पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश के प्रशासित कोविड-19 वैक्सीन खुराक की संचारी संख्या 19.84 करोड़ से अधिक है। इस बीच देश के कोविड की मृत्यु का आंकड़ा 3 लाख का आंकड़ा पार कर रहा है, जो इस तरह का आंकड़ा दर्ज करने वाला अमेरिका और ब्राजील के बाद विश्व स्तर पर तीसरा देश बन गया है। काला कवक भी देश को परेशान कर रहा है, क्योंकि अब तक 18 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूमोक्रिमोसिस के 5,424 मामलों का पता चला है। 5,424 मामलों में से 4,556 रोगियों में कोविड-19 संक्रमण का इतिहास है। भारत कोरोना वायरस के मामले 1.96 लाख कोविड मामले पिछले 24 घंटों में 3,511 मौतें दर्ज की गई, जो एक महीने में सबसे कम है। अप्रैल के मध्य के बाद पहली बार भारत का दैनिक केलोइड 2 लाख से नीचे चला गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 1,96,427 नए कोरोना वायरस, 3,26,850 डिस्चार्ज और 3,511 मौतें दर्ज की गई हैं। टूलकिट विवाद। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल और रिसर्च टीम के प्रमुख को नोटिस भेजा। टूलकिट विवाद के संबंध में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया सेल के प्रमुख रोहन गुप्ता और शोध बल के प्रमुख राजीव गौड़ा को नोटिस भेजा है। भेजे गए नोटिस में रोहन गुप्ता और राजीव गौड़ा को अपना बयान दर्ज करने को कहा गया है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम सोमवार को यहां दिल्ली और गुरुग्राम स्थित ट्विटर इंडिया के दफ्तरों में पहुंची। चुनाव से एक साल पहले यूपी चुनाव रणनीति पर बीजेपी RSS की अहम बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी और अमित शाह रविवार को उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए भाजपा और RSS नेताओं की बैठक में शामिल हुए। आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को कोविड-19 स्थिति से निपटने के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। CJI रमना द्वारा कानून के शासन का हवाला देने के बाद राकेश अस्थाना और YC मोदी CBI प्रमुख की दौड़ से बाहर। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने पुलिस प्रमुखों को नियुक्त कर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का हवाला देते हुए पद के लिए सबसे आगे रहने वाले 2 उम्मीदवारों को हटा दिया है।